सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत, कवि और समाज सुधारक की, जिनकी वाणियां व दोहे आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर जी की। हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के व्यक्ति, कबीर जी के दोहे हर किसी को आत्मिक शांति देते हैं। उनके दोहों वाणियों में वो जादू है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जिनका शिशु रूप में अवतरण आज से लगभग 600 साल पहले भारत की पवित्र भूमि और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले काशी के लहर तारा तालाब में एक विकसित कमल के फूल पर सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हुआ था, जो इस धरा पर 120 वर्ष तक रहे तथा उस समय जब पाखंड तथा धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। तब कबीर जी ने अपने सत्य मार्ग अर्थात तत्व ज्ञान का प्रचार डंके की चोट में निडरता के साथ किया और सन 1518 में मगहर, वर्तमान जिला संत कबीर नगर से लाखों लोगों के सामने से सशरीर सतलोक चले गए थे। इन 120 वर्षों में कबीर साहिब ने अनेक लीलाएं व चमत्कार किए, लेकिन उस समय के नकली धर्म गुरुओं ने अपनी नकली दुकान को चलाने के लिए कबीर परमात्मा की फाइल को ही दबाकर रख दिया था, क्योंकि उस समय लोग अशिक्षित थे और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग और काजी मुल्लाओं को था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान समय में चारों वेदों, गीता, सूक्ष्म वेद आदि सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करते हुए कबीर साहिब के चमत्कारों का रहस्य हम सभी के सामने पुनः उजागर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा खोले गए इतिहास के उन्हीं पन्नों को पुनः पलटेंगे और जानेंगे कबीर जी के चमत्कारों की अनोखी लीला को, जिसे आज तक छुपा कर रखा गया था। ये वो समय था जब मनुष्य पाप के अंधकार में डूबता जा रहा था। एक और थी काशी, जहाँ धर्म का अर्थ केवल कर्म कांड, जात पात और मूर्ति पूजन रह गया था, जहाँ शास्त्रों को केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे और छोटी जाति वालों को तो शिक्षा तक का अधिकार नहीं था। वे पवित्र शास्त्रों को पढ़ना तो दूर छू भी नहीं सकते थे, जहाँ भक्ति नहीं पाखंड का बोलबाला था। और दूसरी ओर थी दिल्ली सल्तनत, जहाँ तख्त पर बैठा था एक ऐसा सुल्तान जो खुद को आवाम का खुदा समझता था। नाम था सिकंदर लोधी, एक ऐसा शासक जिसके हुक्म से मजहब तय होता था और शमशीर के बल पर खुदा का नाम फैलाया जाता था। काशी में ब्राह्मणवाद की जंजीरें थी, दिल्ली में इस्लामी सल्तनत की तलवारें। एक तरफ पंडितों का दंभ, दूसरी ओर मुल्लाओं की साजिशें। लेकिन जब पूरा समाज धर्म के नाम पर भ्रमित हो जाए, जब ईश्वर का नाम सिर्फ कुछ वर्गों की जागीर बन जाए, तब स्वयं परमेश्वर अधर्म का नाश करने और धर्म को बचाने इस धरा पर अवतरित होते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सन 1398 अर्थात विक्रमी संवत 1455 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
कबीर परमेश्वर सतलोक से सशरीर आकर शिशु रूप में लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए। जिस कार्य को करने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं उसे वह बचपन से ही शुरू कर देता है। वह कार्य है तत्व ज्ञान। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछुनाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जो ना धर्म बदलवाते थे ना तलवार चलाते थे, उनकी वाणी ही तलवार थी और उनका तत्व ज्ञान था अधर्म और क्रूरता का अंत। कबीर जी कहा करते थे कि विश्व के सब प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं। जिनको मानव का जन्म मिला हुआ है वे भक्ति के अधिकारी हैं। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने सब मानव को काल जाल में रखने के लिए बुरे कर्मों पर दृढ़ कर रखा है। गलत व अधूरा अध्यात्म ज्ञान अपने दूतों, नकली धर्म गुरुओं द्वारा जनता में प्रचार करवा रखा है, जिससे पाप कर्म बढ़े। धर्म के नाम पर इन काल के दूतों ने ऐसे कर्म प्रारंभ करवा रखे हैं, जैसे हिंदू श्रद्धालु भैरव, भूत, माता आदि की पूजा के नाम पर बकरे, मुर्गे, झोटे आदि की बलि देते हैं, जो पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अल्लाह के नाम पर बकरे, गाय, मुर्गे आदि की कुर्बानी देते हैं, जो कोरा पाप है। कबीर जी समझाते हुए कहते थे, सुन का जी राजी नहीं, पाप कर्म से खुदाए, गरीबदास की सोकम से पकड़ पछाड़ी गाए। गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी को टल कतल किया औजूद। गऊ अपनी अम्मा है, तापर छड़ी नबा है, गरीबदास गिरत दूध को सभी आत्म खा है। ऐसा खाना खाइए माता कहनी पीरे, गरीबदास दरगह सरे गल में पड़े जंजीरे। दोनों दिन दया करो मानो बचन हमार, गरीबदास गोसूर में इत बोलन हार। हिंदू झटके मारे ही मुस्लिम करे हलाल, गरीबदास दो दिन का पोशी हाल बेहाल। सुन मुल्ला उपदेश तुम कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता मारे जीव अनाथ। इन वाणियों में कबीर जी ने काजियों, मुल्लाओं से कहा कि गऊ हमारी माता है जिसका सब दूध पीते हैं। हे दुष्ट काजी, तूने गाय को काट डाला। गाय आपकी तथा अन्य सब की माता है, क्योंकि जिसका दूध पिया वह माता के समान आदरणीय है। इसको मत मार। इसके घी तथा दूध को सब धर्मों के व्यक्ति खाते पीते हैं। ऐसे खाना खाइए जिससे माता को अर्थात गाय को दर्द न हो। ऐसा पाप करने वाले को परमात्मा के दरबार में जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी जाएंगी। हे काजी व मुल्ला, आप गाय को मारकर पाप के भागी बन रहे हो। आप बकरा, मुर्गा मारते हो, यह भी महापाप है। गाय के मारने से अल्लाह खुश नहीं होता, उल्टा नाराज होता है। आपने किसके आदेश से गाय को मारा है? कबीर जी के ऐसे हितकारी वचन सुनकर काजी तथा मुल्ला कबीर जी के साथ वाद विवाद करने लगे। उस दिन दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी काशी नगर में आया हुआ था। 5-10 हजार मुसलमान मिलकर सिकंदर लोधी के पास विश्राम गृह में गए। काजियों ने कहा कि हे जहां पनाह, एक कबीर नाम का जुलाहा काफिर हमारे धर्म के धार्मिक कर्मों को नीच कर्म बताता है। अपने को 7वें आसमान वाला अदृश्य अलख अल्लाह कहता है। जिसके बाद बादशाह सिकंदर के आदेश से 10 सिपाही कबीर जी को बांधकर हथकड़ी लगाकर लाए। यह देख काजी मुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गर्व से पगड़ी ऊंची कर ली। बोले कि हे राजन, यह जुलाहा पूर्ण रूप से काफिर, दुष्ट है। यह मांस भी नहीं खाता। इसके हृदय में दया नाम की कोई वस्तु नहीं है। दर्शकों, जरा विचार करो, मांस खाने वाले ये दुष्ट काजी मुल्ला उस परमात्मा को तो कह रहे हैं कि यह मांस भी नहीं खाता, जबकि जीव हिंसा करने वाले, मांस खाने वाले वे स्वयं निर्दयी थे। जिसके बाद सिकंदर लोधी ने एक गर्भवती गाय को तलवार से मार दी, जिससे गाय और उसके गर्भ के बच्चे के 2-2 टुकड़े हो गए। राजा सिकंदर बोला कि हे काफिर,
तू अपने को अल्लाह कहता है। यदि अल्लाह है तो इस 2 टुकड़े हुई गाय को जीवित कर दे। हमारे नबी मोहम्मद ने मृत गाय को जीवित किया था। जीवित कर, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब चुपचाप क्यों बैठा है? दिखा अपनी शक्ति। तब कबीर जी ने कहा, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब घोष अरू पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर, चुटकी तारी थाप दे, गऊ जिवाई बेग, गरीब दास दूजन लगी, भरी दूध की देग। कबीर परमात्मा बोले कि मैं अदृश्य परमात्मा हूं, मैं ही संत तथा सद्गुरु हूं। मेरा नाम कबीर अल्लाह अकबर है। मैं खालिक अर्थात संसार का मालिक हूं। मैं कबीर सर्वव्यापक हूं। सिकंदर ने जो गाय मार रखी थी, उसके गर्भ का बच्चा व गाय के 2-2 टुकड़े हुए पड़े थे। परमात्मा कबीर जी ने हाथ से थपकी मारकर दोनों मां बच्चे को जीवित कर दिया। दूध की बाल्टी भर दी। कबीर जी ने वह दूध पिया। सिकंदर राजा को यह चमत्कार दिखाया था, यानी अपनी शक्ति का परिचय दिया। कबीर परमात्मा जुलाहे का कार्य करता था, परंतु उस दिन जनता को पता चला कि यह बहुत सिद्ध वाला है। यह देखकर राजा सिकंदर बहुत आधीन हो गया। कबीर परमात्मा के चरणों में गिर गया। कबीर परमात्मा जी ने कहा कि हे राजन, अगर मगर त्याग कर सीधे मार्ग चलो, अपना कल्याण करवाओ, पाप न करो। जब राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया तो काजी मुल्ला भाग गए। परमात्मा सामने था, उससे द्वेष कर रहे थे। राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी को पालकियों में बैठाकर सम्मान के साथ उनके घर भेजा। काजी मुल्ला अकड़कर यानी नाराज होकर चले गए। फिर मौके की तलाश करने लगे कि किसी तरह सिकंदर राजा के समक्ष कबीर को नीचा दिखाया जाए। दर्शकों, जिसके बाद सिकंदर लोधी वापस दिल्ली लौट गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर को एक समय जलन का रोग हो गया, जिसे सारा मुल्क सलाम करता था। आज वो अपने ही जिस्म की आग से बच नहीं पा रहा था। दवाएं हार चुकी थी। अब अल्लाह के किसी बंदे की तलाश थी। बादशाह सलामत, कैसी तबीयत है अब? जिस्म जला नहीं, पर जान हर लम्हा राख हो रही है पीर जी। हुजूर, हमने हर औषधि, हर मंत्र आजमा लिया। बादशाह, कुरान की तिलावत भी करवाई गई, मगर कोई राहत नहीं मिली। हमने हर नुस्खा आजमा लिया, अब दवा नहीं, शायद दुआ ही असर कर दे। जहां पना काशी नगर में कबीर नाम की एक फकीर हैं। लोग कहते हैं मुर्दे तक बोल उठते हैं उनके कर्म से। कबीर, कहीं ये वो तो नहीं जिसने मरी हुई गाय को जिंदा किया था? जी हुजूर। काशी चलने की तैयारी करो। हजारों फौजें साथ थी, परंतु सिकंदर के भीतर सिर्फ एक सन्नाटा था। जीवन और मृत्यु के बीच वह एक अनजानी उम्मीद के पीछे बढ़ रहा था। बादशाह सलामत, कृपया भोजन स्वीकार करें। तेरी खातिरदारी लाजवाब है वीर देव, मगर इस जलन ने सब लुत्फ छीन लिया है। ना नींद, ना राहत, बस ये जलन हर पल निकलती जा रही है। सब कुछ आजमा लिया, अब तो मौत ही आखिरी मरहम लगती है। सुना है यहाँ कोई कबीर नाम के महापुरुष हैं?
जहांपना, आप अब सही चौखट पर हैं। कबीर साहिब केवल संत नहीं हैं, वे स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं। यदि उनकी कृपा दृष्टि हो गई तो आपका रोग पूर्णतः ठीक हो जाएगा। तो बुलाओ उन्हें अभी की अभी वीरदेव। आपकी आज्ञा सिर माथे बादशाह सलामत, पर एक विनती है आपसे। बेशक, कहो। कहते हैं संत जनों को बुलाया नहीं जाता, उनके द्वार पर सिर नवाया जाता है। यदि वो पधार भी गए और कृपा दृष्टि न हुई तो उनका आगमन भी निष्फल ही ठहरेगा। बाकी आपकी इच्छा शहंशाह। इंशाअल्लाह राहत अगर उसी दर पे है तो मैं खुद चलूंगा। शाम ढल रही थी। काशी की गलियां धीरे धीरे मौन में डूब रही थी। वीरदेव सिंह जानता था यही वो वेला है जब स्वयं परमेश्वर कबीर जी अपने औपचारिक गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में प्रतिदिन आरती करने के लिए आते थे। और आज उसी आश्रम के द्वार पर खड़े थे काशी के नरेश और दिल्ली का क्रूर सुल्तान सिकंदर लोधी। परमात्मा से मिलने की घड़ी समीप थी। जब वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि कबीर जी अभी आश्रम नहीं लौटे। राजन, इस घड़ी वो जरूर पधारते हैं। जब तक कबीर जी तशरीफ लाएं, क्यों ना यहीं आश्रम में कुछ देर इंतजार कर लें। सेवक, निवेदन करो स्वामी जी से। दिल्ली के बादशाह उनके दर्शनों के इच्छुक हैं और कबीर जी का इंतजार भी यहीं उनके आश्रम में करना चाहते हैं। सेवक भीतर गया और निवेदन सुनाया, पर वहां उत्तर नहीं, अपमान मिला। रामानंद जी जो मुसलमानों से घृणा करते थे। कह दो उन मांस खाने वाले पापी मलेच्छों की शक्ल भी नहीं देखता मैं। अगर बैठना है तो बाहर बैठ जाए। अगर ये महात्मा दिल्ली के ताज की तौहीन कर सकता है तो न जाने आम मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करता होगा। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। कृपया संयम रखिए बादशाह सलामत। गुस्से ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और एक ही वार में उसने रामानंद जी का कत्ल कर डाला। ये क्या कर डाला आपने हुजूर? वीर सिंह, ये क्या कर बैठा मैं? जिससे मिलने आया था उसी के पीर को मार डाला। अब कबीर साहिब मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे। मैं गुनाहों से लदा एक बदनसीब इंसान हूँ। हे परमात्मा। वीरदेव, चलो यहाँ से। कबीर साहिब अब मुझे नजरे रहमत से कभी नहीं देखेंगे। मैं उनके सामने गया तो बस बद्दुआ मिलेगी। चलो चलो इसी वक्त। जो आज्ञा शहंशाह। चलिए। बादशाह, मेरे गुरुदेव कबीर जी आ रहे हैं। जैसे ही कबीर साहिब जी करीब आए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया और सिकंदर भी खौफ और अदब के साथ उनके कदमों में झुक गया। दो बादशाह आज इस फकीर के दर पे कैसे आए हैं? मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए? कबीर जी ने अभी तो दस्ते करम उठाया भी न था और सिकंदर की सालों पुरानी जलन यूं मिट गई जैसे कभी थी ही नहीं। उसकी आंखें भर आई, पर इस बार दर्द से नहीं, रहमत से। या अल्लाह, रहम कर। मैं निहायती नीच हूँ, माफी का तलबगार हूँ।
दिल्ली का बादशाह सिकंदर आज एक फकीर के कदमों में गिरा पड़ा था और बस रोए जा रहा था। क्या बात है बादशाह? हुजूर, मैंने वो जुर्म कर डाला है जिसे खुदा भी मुआफ नहीं करेगा। जिस रोग से निजात मांगने आया था वो तो आपके करम से मिट गया, पर अब इस गुनाह से कैसे निकलूं? माफ किया तुझे, अब बता क्या हुआ? क्या वाकई माफ कर दिया आपने? हाँ बिल्कुल माफ किया। अब बता तेरे दिल में क्या बोझ है? मैंने गुस्से में आकर आपके पीर स्वामी रामानंद का सर कलम कर दिया। पर कबीर जी की आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस करुणा का सागर था। जो हुआ मालिक की मर्जी से हुआ, लेकिन आप उनका अंतिम संस्कार करवा कर ही जाना, वरना निंदा के पात्र बन जाओगे। वीर सिंह, ये इंसान नहीं, ये तो वाकई खुदा हैं। मैंने इनके पीर को मार डाला, फिर भी इनके माथे पर शिकन तक न आई। अभी तो देखा ही क्या है बादशाह, ये तो बस शुरुआत है। ये क्या कर डाला राजा ने? ब्राह्मण हत्या महापाप हो गया। कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए। जैसे ही परमेश्वर कबीर जी भीतर पहुंचे तो देखा रामानंद जी का धड़ अलग, सिर अलग पड़ा था, शरीर पर चादर डाल दी गई थी। हे कबीर जी, सिकंदर ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। अरे नादानो, जिसके कर्मों में जो लिखा हो वो तो उसी के हाथों पूर्ण होता है। अरे ये तो दोबारा लौट आया। कबीर जी ने अपने गुरुदेव के मृत शरीर को दंडवत प्रणाम किया और चरण छुए। उठिए गुरुदेव, दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। दूसरी बार पुकारा और सिर धड़ से यूं जुड़ गया जैसे कभी जुदा ही न था। स्वामी रामानंद जी फिर से जिंदा हो उठे, लेकिन देह से जो निकला वो सिर्फ खून नहीं था, आधा खून आधा दूध। हे परमात्मा, ये कैसा संकेत है? स्वामी जी, अभी तक आप हिंदू और मुसलमानों को दो समझते हो, इसलिए आधा दूध और आधा खून निकला है। आप अन्य जाति वालों को तो अपना साथी समझ चुके हो। यह जीव सब एक है। आप तो जानी जान हो, आप तो लीला कर रहे हो। जिसके बाद कबीर जी ने बताया, कबीर अलख इलाही एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। कबीर राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। कबीर कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। कबीर राम कबीर एक है, कहन सुनन को दोय। दो करी सोई जानई, सतगुरु मिला न होय। जिसके बाद स्वामी रामानंद जी की आंखें भर आई। उन्होंने सिकंदर को सीने से लगा लिया। इसके बाद रामानंद जी हिंदू तथा मुसलमानों को तथा सर्व जाति व धर्मों के व्यक्तियों को प्रभु के बच्चे जानकर प्यार देने लगे।
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ उनका धार्मिक पीर शेख तकी भी बनारस गया था, लेकिन वह हिंदू संतों से बहुत ईर्ष्या करता था तथा उन्हें व उनके शिष्यों को काफिर कहता था। इसलिए वह सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम नहीं गया था और वीरदेव सिंह के महल में बने विश्राम गृह में ही रुका। सिकंदर लोधी विश्राम गृह में आकर शेख तकी से, पीर जी, मेरा लाइलाज रोग जिसे कोई भी शफा न दे सका, इन्होंने बस एक नजरे करम से रफा कर दिया। और ऐसे भी पीर जी, उन्होंने मेरे सामने मेरे ही हाथों कत्ल किए गए उनके गुरुजी को फिर से जिंदा कर दिया। शेख तकी जलन से भर उठा और कहने लगा, अगर ये कबीर अल्लाह है तो मैं इसका इम्तहान लूंगा। अगर ये मेरे सामने किसी मुर्दे को जिंदा कर दे तो मैं इसे अल्लाह मान लूंगा, वरना दिल्ली जाकर ऐलान कर दूंगा कि शाह सिकंदर लोधी अब हिंदू बन चुका है। सिकंदर लोधी ये सुनकर परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर शेख तकी ने ऐसा कर दिया तो पूरे मुल्क में बगावत छिड़ जाएगी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने कबीर साहिब जी से इल्म हासिल किया और अदब से अर्ज की कि हुजूर, मेरे साथ दिल्ली चलिए। बादशाह ने कबीर जी को अपने साथ हाथी की अंबारी में बैठाया, जिसमें बादशाह के सिवा किसी को बैठने की इजाजत नहीं थी। सब लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रात के वक्त सफर में एक दरिया के किनारे काफिला ठहरा ताकि सुबह आगे का सफर तय किया जाए। शेख तकी बादशाह सिकंदर से बेरुखी से पेश आ रहा था। क्या मामला है पीर जी? तुझे नहीं पता इस कबीर काफिर को अपने साथ क्यों रखा है? ये काफिर नहीं, अल्लाह है पीर जी। अच्छा, अब अल्लाह इंसानी शक्ल में आ गया। अल्लाह ऐसे हैं पीर जी? आखिर आपको यकीन कैसे होगा पीर जी? अगर वो काफिर मेरे सामने किसी मुर्दे में जान फूंक दे तो हमें यकीन आएगा। जाओ, कह दो उससे कि कोई मुर्दा ले आए। अगले रोज सुबह एक 10-12 साल के बच्चे की लाश दरिया में तैरती हुई नजर आई। लो, आ गया मुर्दा, अब जिंदा करके दिखाओ। पहले आप ही आजमा लीजिए पीर जी। मौजूद वजीरों और सिपाहियों ने भी शेख तकी को पहले अपनी ताकत आजमाने की सलाह दी। शेख तकी अपने तंत्र मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन कुछ भी असर न हुआ। इतने में मुर्दा पानी के बहाव के साथ 3 फरलांग आगे चला गया। चालाकी देखो इसकी। ये कबीर चाहता था कि ये मुसीबत मेरे सिर से टल जाए। कहीं मुर्दे भी जिंदा होते हैं? मुर्दे तो बस कयामत के रोज उठाए जाएंगे। पीर जी, आप इत्मीनान रखें। फिर कबीर साहिब ने मुर्दे की तरफ हाथ बढ़ाया और इशारा किया। हे जीवात्मा, जहां कहीं भी है, कबीर हुक्म से इस शरीर में प्रवेश कर और बाहर आ। बस इतना कहना था कि मुर्दे की जिस्म में हलचल हुई।
और वो बच्चा जिंदा होकर कबीर साहिब के सामने आ खड़ा हुआ। उसने कबीर साहिब के कदमों में सजदा किया। इस अनोखे वाक़ये को देखकर सभी दंग रह गए। कबीर साहिब ने तो कमाल कर दिया। इस तरह उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया गया। कबीर साहिब ने उसे अपने साथ रखा और बेटे की तरह उसकी परवरिश की। फिर काफिला दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। धीरे धीरे ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि कबीर साहिब ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। शेख तकी अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसे लगा ये कबीर अब खतरा बन चुका है। मेरी बेटी भी तो थी, दफन है अब तक वहीं। ये कबीर तो बस एक जादूगर है, अपने जंतर मंतर से बादशाह की अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। अगर तुम खामोश रहे तो हालात बिगड़ जाएंगे। हुक्म कीजिए पीर जी, हम आपके ही साथ हैं। अगर कबीर मेरी बेटी को जो कब्र में दफन है जिंदा कर दे तो हम उसे अल्लाह मान लेंगे। ठीक है, हर जगह मुनादी करवा दो ताकि सब देख लें और किसी को कोई शक न रहे। सुनो सुनो सुनो, बादशाह का हुक्म हुआ है। 3 रोज बाद कबीर जी पीर शेख तकी की 13 बरस की बेटी जो कब्र में दफन है उसे जिंदा करेंगे। सभी इस करामात को देखने जरूर पहुंचें। ये वही पीर है ना जिसने बादशाह के जलन वाले मर्ज को एकदम खत्म कर दिया था? हाँ, और सुना है एक मुर्दा भी जिंदा कर दिया था उसने। अरे फिर तो चलना ही पड़ेगा भाई। देखें तो सही कौन सी करामात है इस पीर में। हजारों लोग इस अनोखे वाक़ये को देखने के लिए जमा हुए। कबीर जी ने कब्र खुदवाई जहां एक 12-13 साल की लड़की की लाश थी। पहले आप कोशिश करें। अगर वाकई करामात होती तो अपनी बेटी को कौन मरने देता पीर जी? औलाद के लिए तो आदमी जान तक दे देता है। मेहरबान हैं आप ही रहमत करें। हे शेख तकी की बेटी, जिंदा हो जा। क्या हुआ पीर साहब, जादू कमजोर पड़ गया क्या? हे शेख तकी की बेटी, जिंदा हो जा। कह रहा था अल्लाह है तू, अब क्या हुआ? हे शेख तकी की बेटी, जिंदा हो जा। देखा, पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया। ठहरिए पीरसी। हे जीवात्मा, जहां कहीं भी है, कबील हुक्म से इस शरीर में प्रवेश कर और बाहर आ। बस इतना फरमाना था कि लाश में हलचल हुई और लड़की जिंदा होकर बाहर आ गई। उसने दौड़कर कबीर साहिब जी के कदमों में सजदा किया। जिंदा हुई लड़की ने 1.5 घंटे तक कबीर साहिब जी की महिमा का गुणगान किया। ये कोई मामूली बुनकर नहीं, ये वही है
जो अनगिनत जहानों के मालिक हैं। तुम इंसान समझ बैठे हो इन्हें, और मैं कहती हूँ खुदा है ये। इनके कदमों में गिरकर अपनी रूह को निजात दिलाओ, वरना ये मौका फिर कभी न मिलेगा। यही रास्ता है उस जहां तक पहुंचने का, जहां कभी मौत नहीं आती। इस काल के फंदे से निजात सिर्फ एक के पास है, बंदी छोड़ कबीर साहिब। ना व्रत, ना रोजा, ना तीर्थ, ना इबादत, कुछ भी नहीं छुड़ा सका मुझे उस अजाब से। मैं भटकी, बहुत भटकी। इबादत नहीं थी, बस दिखावा था, और हर जन सजा बन गया। बेटी, अब जाओ अपने पिता के पास। मेरे असली वालिद तो आप हैं। इसने तो मुझे जमीन में दफन कर दिया था। अब इसका और मेरा हिसाब बराबर हो चुका है। कबीर साहिब ने तो एक बार फिर कमाल कर दिखाया। सच कहीं ये कोई इंसान नहीं, खुदा है। कब्र से जिंदा उठा दिया। ऐसी करामात तो सुनी भी न थी कभी। कबीर परमेश्वर ने लड़की का नाम कमाली रखा और उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। उन्होंने उसे नाम दीक्षा दी और हजारों लोगों ने उसी वक्त कबीर जी से उपदेश ग्रहण किया। अब तो मेरी तमाम इज्जत मिट्टी में मिल गई। शेख तकी ने देखा कि कबीर साहिब जी की शान दिन ब दिन और भी बढ़ रही है, मगर उसकी ईर्ष्या कम नहीं हुई। हर हाल में वो यही चाहता था कि कबीर साहिब को कैसे नीचा दिखाया जाए। इतनी बड़ी करामात देखने के बावजूद भी उसकी आंखें नहीं खुली। खुदा सामने खड़े थे, मगर गुरूर और हसद की चादर ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। कुछ दिनों बाद शेख तकी ने फिर से मुसलमानों को इकट्ठा किया और ऊंचे स्वर में ऐलान किया, ये कबीर कोई जादूगर है। हम इसका एक और इम्तिहान लेंगे। बादशाह सलामत, हम इस कबीर को उबलते हुए सरसों के तेल के कड़ाहे में डालेंगे। अगर ये बच गया तो हम इसे सचमुच खुदा का बंदा मान लेंगे। अगर इनकी बात नहीं मानी तो हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, कह दो उन्हें, तेल गरम कर लेंगे। शेख तकी ने मोटी मोटी लकड़ियां लगाकर तेल के कड़ाहे को बहुत उबाल दिया और कबीर परमेश्वर को उठाकर उसमें डालने का हुक्म दिया। पीर जी, ये तकलीफ भी क्यों कर रही हो? मैं खुद ही बैठ जाऊंगा। ये कहकर कबीर साहिब जी खुद ही उबलते हुए तेल के कड़ाहे में बैठ गए। सिर्फ उनकी गर्दन बाहर दिखाई दे रही थी, बाकी जिस्म खौलते तेल में था। कबीर साहिब जी आराम से बैठे थे, मानो किसी ठंडे पानी में बैठे हों, लेकिन शेख तकी फिर भी कबीर जी पर तंज कसे जा रहा था। ये जादूगर है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, वरना ये उबाल बहुत तेज था। कहीं सचमुच तेल ठंडा तो नहीं हो गया? मुझे खुद आजमाना चाहिए। बादशाह, उंगली मत डालना, ये इतना गर्म है कि उंगली गायब हो जाएगी।
परंतु सिकंदर बादशाह नहीं माना। सोचा कि जब कबीर साहब जी तेल में बैठे हैं तो तुझे क्या होगा, और फिर मना करते करते उबलते हुए तेल में उंगली डाल दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी ही कटकर अलग हो गई और बादशाह दर्द के मारे बेहोश हो गया। तब कबीर साहब जी कड़ाहे से बाहर आए और सिकंदर की कटी हुई उंगली को पकड़कर पूरा कर दिया। जैसे ही उंगली सही हुई, सिकंदर होश में आ गया। सिकंदर लोधी फौरन कबीर साहब जी के कदमों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। हे अल्लाह के सच्चे नुमाइंदे, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं आपकी अजमत को ना पहचान सका। बादशाह, आपका कसूर नहीं है। काल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें। चलिए पीर जी। हुजूर, ये शेख तकी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है बादशाह, कर लेने दे इसे जो ये करना चाहता है। शेख तकी बांध के ले गया उस हस्ती को जिसे बांधा नहीं जा सकता था। फिर डाल दिया उसे गहरे कुएं में, जहां न रोशनी पहुंची थी, न ही इंसानियत कभी उतरी थी। ऊपर से भर दिया 150 फुट तक, जैसे खुदा को मिट्टी में छुपाया जा सकता हो। और फिर चला गया सिकंदर के पास, धोकर अपना मुंह और वही दागदार इरादा। बादशाह, कर दिया तेरे शेर को खत्म। इतनी मिट्टी डाल दी है उस पर, हवा भी नहीं पहुंच पाएगी वहां। पीर जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? तेरे पीर कबीर की। आज हमने उसे खत्म कर दिया। पीर जी, परमेश्वर कबीर जी तो अभी अभी मेरे हुजरे में थे, वे तो कहीं गए ही नहीं। शेख तकी भागता हुआ अंदर गया और देखा परमेश्वर कबीर जी अपने आसन पर इत्मीनान से बैठे थे। यह देखकर वो सन्न रह गया। परमात्मा के ऐसे करामात देखकर हजारों लोग सच्ची इबादत की तरफ आ गए, मगर शेख तकी फिर भी हकीकत कबूल करने को तैयार न था। उसके लिए बेहतर यही था कि वो अपने गुरूर को छोड़कर कबीर साहिब जी के कदमों में गिरकर तौबा करता, मगर उसने अपनी मान बढ़ाई में डूबकर और भी ईर्ष्या पैदा कर ली। जब कबीर साहिब जी काशी लौटे तो उसकी जलन और भी बढ़ गई। ये कबीर किसी भी तरह मर ही नहीं रहा, आखिर कैसे खत्म करूं इसे? नफरत अब हद पार कर चुकी थी और एक रात वो कुछ गुंडे लेकर निकला कबीर जी की झोपड़ी की तरफ।
आज इस कबीर का वजूद ही मिटा देंगे। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उस वक्त कबीर परमात्मा अपनी झोपड़ी में सुकून से विश्राम कर रहे थे। शेख तकी के इशारे पर गुंडों ने अपनी तलवारें निकाली और बेरहमी से कबीर साहिब पर वार करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ये यकीन हो गया कि अब कबीर नहीं बचा, तो वे झोपड़ी से बाहर निकलने लगे। पीर जी, दूध पीकर जाना, ऐसे थोड़े ही जाते हैं। ये आवाज सुनते ही शेख तकी और उसके गुंडों के रोंगटे खड़े हो गए। जब वे पलटे तो देखा कबीर साहिब पूरी तरह सलामत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर नूर बरस रहा था। ये देख शेख तकी और उसके गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे सभी वहां से भाग खड़े हुए। उनकी रूह तक कांप गई। लेकिन इस खौफ का असर ये हुआ कि उन गुंडों को तेज बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक उनका बदन जलता रहा, बेचैनी से तड़पते रहे। तब खुद कबीर परमेश्वर उनकी मदद के लिए पहुँचे। उनके सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। बेवकूफों, ये पीर तुम्हें मरवा कर छोड़ेगा। ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। कबीर परमेश्वर की वाणी में इतनी शक्ति थी कि उनके वचन सीधे उन गुंडों के हृदय में उतर गए। उनका बुखार शांत हुआ और उनकी आंखों से पर्दा उठने लगा। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और उसी क्षण से परमेश्वर कबीर के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। दर्शकों, कबीर साहिब इस धरा पर 120 वर्ष तक रहे। इस दौरान उन्होंने अनेक चमत्कार किए। कबीर परमेश्वर की अनेकों अनहोनी लीलाओं से प्रभावित होकर उनके हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के 64 लाख शिष्य बन गए थे। लेकिन परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं, परंतु इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूं। एक वैश्या जो काशी में बहुत बदनाम थी, उसे एक दिन कबीर परमात्मा का सत्संग इत्तेफाक से सुनने को मिल गया और फिर उसने कबीर परमात्मा से उपदेश लिया और सारी बुराई त्याग दी तथा प्रतिदिन सत्संग सुनने आने लगी। लेकिन कबीर जी के विवेकहीन शिष्य उस बहन को धमकाने लगे कि तू न आया कर सत्संग में, तू एक बदनाम औरत है, इससे गुरुजी बदनाम हो जाएंगे। यह बात जब उस बहन ने कबीर जी से बताई तो कबीर जी ने सत्संग में सभी को समझाया कि कुश्ती होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या कै विश्वास चरण चित दीजिए। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 श्लोक 30 में कहा कि यदि अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी क्यों न हो, यदि उसका परमात्मा में विश्वास है और साधना करता है तो उसको साधु महात्मा के समान समझना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी संकेत करके उन दुर्बुद्धि शिष्यों को समझाना चाहते थे, परंतु वे लोकलाज को परमात्मा के वचनों से अधिक तवज्जो देते थे। वे खुलकर तो सतगुरु जी को कह नहीं पाते थे, परंतु उस लड़की को अवश्य बाधा करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। यह विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। उस लड़की से कहा कि बेटी, आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी? लड़की ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वैश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। यह देख काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे थे कि देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई है।
ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ लाकर दिखा रहे थे कि देख तुम्हारे परमात्मा की करतूत। शराब पी रहे हैं, वैश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। यह लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। कबीर परमेश्वर जी की यह लीला देखकर काशी के लोग कहने लगे कि यह जुलाहा भ्रष्ट हो गया है। भरे बाजार में दिन के समय शराब पीकर वैश्या के साथ घूम रहा है। लोक लाज समाप्त कर दी है। हमारी बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। बाप बेटी, भाई बहन कैसे यह अभद्र क्रिया सहन करेंगे? चलो राजा से शिकायत करेंगे। और विशेषकर परमात्मा ऐसी लीला उस दिन किया करते थे जिस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी बनारस में अपने दौरे पर जाता था। उस दिन उन दिनों में दिल्ली का सम्राट यानी पूरे भारत का राजा, वो भी अपने छोटे राजाओं की खबर लेने के लिए, जैसे काशी का नरेश वहाँ उसमें वीर देव सिंह बघेल थे, तो उनके पास जाते रहते थे। उनकी सारी राजकाज की वो नजर रखते थे क्योंकि वो सब उनके अंतर्गत होते थे। उसी समय परमात्मा ने ये लीला की। सभी हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य और अन्य जितने मंडलेश्वर थे उनका सबका दाव लग गया। ब्राह्मण गुरु जितने थे और उधर से मुसलमानों के पीर और काजी जो पहले दुखी थे परमात्मा से, और साथ में एक शेख तकी नाम का जो मुसलमान था, वो पीर था, गुरु था। किसका? सिकंदर लोधी का, राजा का। और उसके पूरे भारत के जितने भी मुसलमान धर्म के अनुयायी थे उस शेख तकी के संकेत से सब काम करते थे। वो इतना उसको मानते थे और वो सिकंदर लोधी के साथ ही जाता था। वो भी पहुंचा हुआ था। अब सभी ने मिलकर, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मगुरु, उन्होंने अपने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया। कहा कि देखो भाई, ऐसा व्यक्ति अगर काशी में रहेगा, हमारे नगर में रहेगा, क्या असर पड़ेगा बच्चों पर, कैसे निकलेंगे हम बाहर। चलो राजा सिकंदर लोधी आया है, उसके सामने हम अपनी अर्ज करेंगे और इसको कठिन दंड दिलवाएंगे। वीर देव सिंह बघेल जो काशी नरेश थे, वो भी परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी लीला देखकर, उनकी शक्ति देखकर, उनके ज्ञान को से परिचित होकर दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी भी कबीर परमात्मा जी के शिष्य हो चुके थे। क्योंकि सिकंदर लोधी को एक बहुत भयंकर असाध्य रोग था और वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गया था, जिस कारण से पुनर्जीवन प्राप्त करके सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा का बहुत आभार व्यक्त किया करते थे और शिष्य भी बन गए थे। लेकिन राजा का इतना ही सांग होता है, जनता घनी दिखी ना, अपने राज के जाने के भय से वो कुछ भी फैसला ले लेता है। उस समय ना वो भगवान देखता, ना कोई गुरु और धर्म देखता। धर्म मीन धार्मिकता। तो उसने सभी लोग इकट्ठे होकर सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए, जिस रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे। सारी कहानी से परिचित होकर के राजा ने आदेश दे दिया कि इसको, सभी ने कहा जी इसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए इसको, पत्थर मार मार के। राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए, कहीं जनता तेरी विरोधी ना हो जा, ये हम इसे नकली है, अपने हाथ से सिकंदर लोधी ने कबीर साहब का, अपने गुरुदेव का हथकड़ी लगाई। राजा ने, जो एक सिपाही का काम था, सिर्फ नंबर बनाने के लिए जनता में अगर लोग मेरे से विरोधी ना हो जा, और सबको पता था कि राजा का गुरुदेव है और कहीं ये मेरे से इस कारण से विरोध ना कर ले
कि यूँ सजा नहीं दे सकता, ये तो इसका चेला है। वो सब मर्यादाओं को लांघ के अपने हाथों परमात्मा के हाथों में हथकड़ी लगाई, पैरों में बेड़ी और गल में एक जंजीर भारा डाला करते, तोक जो नीचे पैरों से लेकर हथकड़ियों के साथ ऊपर तक जकड़ देती थी। उस पर दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, धीरे धीरे चल सकता था। ऐसा करके और कहा इसको गंगा दरिया में डुबो दो। अब शेख तकी जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, उसने बागडोर संभाल ली, अगले माफ कर दूंगा इसका काम। उनको ले जा करके गले में पत्थर बांध दिए। वो बेड़ी हथकड़ी तो लगाई रखी थी, तोक भी जड़ रखी थी, पत्थर भी बांध दिए गले में भारा भारा रस्सों से, और नौका में बैठा के 5, 7, 10 व्यक्ति साथ गए। दरिया गंगा के बीच में जाके उठा के कबीर साहब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा, इसका टंटा कट जाएगा। उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर, दरिया के अंदर, सभी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई। पत्थर बांध रखे थे वो टूट गए, वो दरिया में डूब गए। और कबीर साहब ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करते हैं, आसन पद्म लगा के। नीचे से लहर जा रही है, परमात्मा सुरक्षित बैठे। अब नौका वाले वापस आ गए। अब लोगों ने देखा कि ये डूबा नहीं। पहले तो ये सोचा कि अब डूब जाएगा थोड़ी सी देर में, पत्थर वत्थर नीचे खींचेंगे इसको। जब देखा कि इतना डूब रहा है, ना इसको हथकड़ी रही है, तो सब ने कहा कि पत्थर मारो, पत्थर मारो। किनारे से लोगे पत्थर मारने, और पत्थर वहाँ कहाँ जहाँ थे, बीच में 200 फुट की दूरी पे। फिर कहा कि तीर लाओ, गोली लाओ, बंदूक से मारो। तीर ले आया, कोई बंदूक ले आए और वहाँ गोली मारे परमात्मा के ऊपर। जब तीर और इनसे नहीं मरे बंदूक गोलियों से, तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोप मंगाई जाए। अब तोप यंत्र लाके खड़ा कर दिया, उसमें गोले डालने, कबीर साहब के ऊपर दाग गए। वो गोला या तो वहीं गिर जाए फंस, या कबीर साहब से 100, 200, 300 फुट दूर जाके गंगा में गिरे, क्योंकि वहाँ बहुत चौड़ाई है गंगा दरिया की जहाँ पर वो ये क्रिया कर रहे थे। इस प्रकार 4 पहर यानी 12 घंटे तक यह जुल्म शेख तकी करता रहा। जनता का विवेक धर्म गुरुओं ने हर रखा था। परमेश्वर कबीर जी ने दया करी, जल के अंदर समा गए। शेख तकी खुशी से नाचने लगा कि डूब गया दुश्मन। अब शव पर गारा तथा रेत चढ़ जाएगी, मिट्टी में दफन हो जाएगा। परमेश्वर कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान होकर रविदास जी की कुटिया पर गए और दोनों परमात्मा की महिमा के शब्द गाने लगे। शेख तकी ने अपने साथियों से कहा कि चलो रविदास से बताते हैं कि आपका अविनाशी परमात्मा गंगा के जल में डूबकर मर गया है। जब शेख तकी अपने प्रशंसकों के साथ संत रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा तो देखा कि वहां कबीर जी एक तारे से शब्द गा रहे थे। यह देख शेख तकी की तो मां सी मर गई। शर्म और क्रोधवश होकर सीधा सिकंदर लोधी राजा के पास विश्राम गृह में गया तथा बताया कि कबीर न तो जल में डूबा न तोप से मरा। वह जादूगर है, जंत्र मंत्र जानता है, जिस कारण से बच जाता है। अब की बार इसको जनता के सामने खूनी हाथी से मरवाते हैं। राजा ने आज्ञा दे दी। सुनो, राजा का हुक्म है कि कबीर पुत्र नीरू को कल प्रातः 10 बजे खूनी हाथी से कुचलकर मौत के घाट उतारा जाएगा। इसीलिए सभी नगर निवासी
सजा देखने दंडित ग्रह पहुंच जाए। सुनो सुनो सुनो। हाँ, राजा ने बिल्कुल सही किया। अब की बार वो नहीं बच पाएगा। हर बार बच जाता है, पता नहीं क्या जादू मंत्र जानता है। अरे राजा के पास बहुत खतरनाक हाथी है, उसे तुरंत कुचलकर मार देगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो। देखते हैं कल क्या होता है। हाँ, सब तैयारियां हो चुकी है। हाथी को खूब शराब पिलाना। अच्छे से बांधना इस काफिर को, कहीं भाग ना जाए। आज तो इसका खेल खत्म करके ही छोड़ूंगा। अरे पिलवान, शराब और पिला दो इसको, ताकि ये इस काफिर का जल्द ही काम तमाम कर दे। आज तो कबीर निश्चित ही मारा जाएगा। हाँ हाँ, आज ये जुलाहा नहीं बच पाएगा। अरे खूनी हाथी इसे तुरंत मार देगा। हाँ हाँ वो देखो, आज तो पीलवान हाथी को शराब भी पिला रहा है। अब तो उसका बिल्कुल काम तमाम हो जाएगा। हाँ। होशियार, खबरदार, दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी पधार रहे हैं। महाराज सिकंदर लोधी की जय। महाराज सिकंदर लोधी की जय। महाराज सिकंदर लोधी की जय। दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी की जय हो। आज की दंड प्रणाली शुरू की जाए। मारो 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 मारो। अबे क्या कर रहा है काफिर की औलाद? हाँ हाँ, ले जाकर दोबारा कुचलवा दे इसको। मारो 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 मारो। बख्श दो परवरदिगार, सिर्फ अब की बार मेरे गुनाह माफ कर दो। आप ही अल्लाह हैं, मुझे बख्श दो। मेरे से भारी भूल हो गई है कि मैं आपको पहचान न सका। आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो।
राजन अपने धार्मिक पीर शेख तकी के बहकावे में आकर ऐसी गलती ना किया करें। मैं सतलोक से तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। शेख तकी तो मूर्ख है, परंतु आपको तो ज्ञान है बच्चा। चलो ठीक है, माफ किया। इस तरह शेखत्की ने अन्य कबीर जी के विरोधियों के साथ मिलकर उन्हें हाथी से मरवाने की भी एक नाकाम कोशिश की, लेकिन मारे नहीं मरे कबीर, सब प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्होंने समाज में फैले पाखंडवाद को समाप्त किया और भक्तों को एक सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। इस भक्ति के फल स्वरूप लोगों को परमात्मा का वास्तविक लाभ मिलने लगा। इससे प्रभावित होकर उस समय के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के 64 लाख श्रद्धालु कबीर परमेश्वर जी के शिष्य बन गए। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी को एक आम भक्त, संत व गरीब जुलाहा समझ उस समय के मुल्ला, काजी, पंडित और ब्राह्मण कबीर साहिब जी की महिमा चारों ओर फैलते देख ईर्ष्यावश आए दिन उन पर जुल्म करने की अस्थायी कोशिश करते ही रहते थे। जब सब षड्यंत्र फेल हो गए तो काशी के सभी पंडितों और काजी मुल्लाओं ने सभा करके निर्णय लिया कि कबीर एक निर्धन जुलाहा है। हम इसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठी भिजवा देते हैं कि कबीर सेठ पुत्र नीरू जुलाहा कॉलोनी बनारस वाला 3 दिन का भोजन भंडारा करने जा रहा है। सभी अखाड़े वाले बाबा और साधु संत आमंत्रित हैं। साथ में अपने अपने शिष्यों को अवश्य लाएं। तीनों दिन प्रत्येक भोजन के पश्चात सभी साधु संत, ब्राह्मण, काजी मुल्ला, पीर पैगंबर और औलिया को एक दोहर, एक मोहर तथा जो कोई सूखा सीधा यानी आटा, मिठाई, घी, दाल, चावल भी लेना चाहे वह भी दिया जाएगा। दोहर एक लोई होती थी जो उस समय की सबसे महंगी और उपयोगी कंबल मानी जाती थी, जिसे अमीर लोग ही ओढ़ते थे। मोहर लगभग 10 ग्राम सोने से बनी होती थी, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 30,000 रुपए है। उस लोहे की कीमत वर्तमान में 10,000 से कम नहीं है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लेकर पत्र भिजवा दिए गए और दिन निश्चित कर दिए गए। निश्चित दिन को 18 लाख साधु संत, ब्राह्मण, मंडलेश्वर अपने अपने शिष्यों सहित पहुंच गए। सबको लालच था कि प्रत्येक भोजन के पश्चात उपरोक्त दक्षिणा मिलेगी, इसलिए अपने अपने शिष्यों को मंडलेश्वर ले आए कि अच्छा माल मिलेगा, सूखा सीधा भी लेंगे, महीनों का खाने का और कई हजार का सोना तथा लोई मिलेगी, बेचकर काम चलाएंगे। कबीर परमेश्वर ने 2 रूप में अभिनय किया। एक रूप में वह अपनी कुटिया में बैठे रहे, दूसरे रूप में अपने सतलोक से 9 लाख बैलों पर थैले रखकर पका हुआ सामान तथा सूखा सामान और दोहर मोहर भर कर ले आए। आया है बंजारा केशव आया है, काशी आया माल अपारा केशव आया है, विशंबर जिया कबीर भंडारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है।
पार पार गत तेरी कित उतरी जलधारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मजारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे दास गरीब कलप से उतर जिया पे अलग कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे दास गरीब कलप से उतर जिया पे अलग कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। काशी के बाजार में टेंट लगाकर सारा सामान टेंटों में रख दिया और कुछ सेवक भी सतलोक से साथ आए थे जो सभी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। भंडारा शुरू कर दिया गया। 3 दिन तक चिट्ठी में लिखे अनुसार सभी दक्षिणा दी गई। उस समय भोजन भंडारे में दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी भी आया था और उसका निजी पीर शेख तकी भी आया था। शेख तकी उपरोक्त षड्यंत्र का मुख्य सदस्य था। उसने सिकंदर लोधी को भी पत्र भिजवाया। वह चाहता था कि किसी तरह सिकंदर लोधी के दिल से कबीर जी उतर जाएं और मेरी महिमा बढ़े। उस शेख का अनुमान था कि अब की बार कबीर काशी से भाग जाएगा और भंडारे में पहुँचे साधु कबीर को गालियां दे रहे होंगे। राजा भी कबीर जी का प्रशंसक नहीं रहेगा। परंतु जब वे भंडारे के स्थान पर पहुँचे तो देखा कि लंगर चल रहा है और सभी दक्षिणा दी जा रही है। सभी साधु और अन्य व्यक्ति भोजन खाकर दक्षिणा लेकर कबीर सेठ की जय जयकार कर रहे हैं। बादशाह सिकंदर लोधी ने पता किया कि भंडारा करने वाला कहाँ है। बताया गया कि वह सामने वाले बड़े तंबू में है। राजा और शेख तकी उस तंबू में गए और पहले अपना परिचय दिया, फिर उसका परिचय पूछा। तंबू में बैठे सेठ ने परिचय बताया कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे मित्र हैं। उनका मेरे पास संदेश गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेकर आना। मेरा भी निमंत्रण भेजा था। राजा सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव रूपधारी परमेश्वर ने कहा, मैं जो बैठा हूँ उनका नौकर हूँ, वे मालिक हैं। इच्छा होगी तब आएंगे। उनकी कृपा और आदेश से सब ठीक चल रहा है। आप भी भोजन करें। राजा ने कहा, पहले उस सुभान अल्लाह के दर्शन करूंगा, बाद में भोजन करूंगा। यह कहकर हाथी पर बैठकर राजा सिकंदर कबीर जी की कुटिया पर पहुँचे। साथ में कई अंगरक्षक भी थे। कबीर परमेश्वर जी को संत रविदास जी ने सुबह ही बता दिया था कि हे कबीर जी, आज तो विरोधियों ने बनारस छोड़कर भगाने का कार्य कर दिया है। आपके नाम से झूठे पत्र भेज रखे हैं और ऐसा ऐसा लिखा है। लगभग 18 लाख व्यक्ति साधु संत लंगर खाने पहुंच चुके हैं। कबीर जी ने कहा कि मित्र आजा, बैठ जा, दरवाजा बंद करके साकर लगा ले। आज का दिन बिताकर रात्रि मैं अपने परिवार को लेकर भाग जाऊंगा। कहीं अन्य शहर गांव में निर्वाह कर लूंगा। जब उन्हें कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं तो चिल्लाकर गाली गलौज करके चले जाएंगे। हम साकर नहीं खोलेंगे। यदि किवाड़ तोड़ेंगे तो हाथ जोड़ लूंगा कि मेरा सामर्थ्य आपको भंडारा कराने का नहीं है। गलती से पत्र डाले गए, मारो भावे छोड़ो। दोनों संत माला लेकर भक्ति करने लगे। मुँह बोले माता पिता तथा मृतक जीवित किए हुए लड़का तथा लड़की सुबह सैर को गए थे। इतने में दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। संत रविदास जी ने कहा, प्रभु लगता है कि अतिथि यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। कबीर जी ने कहा, देख सुराग से बच्चे तो नहीं आ गए हैं। रविदास जी ने देखकर बताया कि नहीं, कोई और ही है। 2-3 बार दरवाजा खटखटाकर राजा सिकंदर लोधी ने अपना परिचय देकर बताया कि आपका दास सिकंदर आया है।
आपके दर्शन करना चाहता हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, राजन आज दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे नाम से झूठी चिट्ठियाँ भेज रखी हैं। लाखों संत भक्त पहुँच चुके हैं। रात्रि होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको निकट से जान चुका हूँ। आप एक बार दरवाजा खोलो, मैं आपके दर्शन करके ही जलपान करूंगा। परमेश्वर की आज्ञा से रविदास जी ने दरवाजा खोला तो सिकंदर लोधी मुकुट पहने पहने ही चरणों में लौट गया और बताया कि आप अपने आप को छिपा कर बैठे हो। आपने कितना सुंदर भंडारा लगा रखा है। आपका मित्र केशव आपके संदेश को पाकर सर्व सामान लेकर आया है। आपके नाम का अखंड भंडारा चल रहा है। सभी अतिथि आपके दर्शनाभिलाषी हैं। कह रहे हैं कि देखे तो कौन है कबीर सेठ जिसने ऐसे खुले हाथ से लंगर कराया है। मेरी भी प्रार्थना है कि आप एक बार भंडारे में घूमकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब परमेश्वर कबीर जी उठे और कुटिया से बाहर आए तो आकाश से कबीर जी पर फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश से आकर सिर पर सुंदर मुकुट अपने आप पहना गया। तब हाथी पर बैठकर कबीर जी तथा रविदास जी व राजा चले तो सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी पर चंवर करने लगे और पीलवान से कहा कि हाथी को भंडारे के साथ लेकर चल। जो भी देखे और पूछे काशी वालों से कि कबीर सेठ कौन सा है, उत्तर मिले कि जिसके सिर पर मोर पंख वाला मुकुट है यह है कबीर सेठ, जिस पर सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह चंवर कर रहे हैं। सभी एक स्वर में जय बोल रहे थे। जय हो कबीर सेठ की। जैसा लिखा था वैसा ही भंडारा कराया है। ऐसी व्यवस्था कहीं देखी न सुनी। भोजन खाने का स्थान बहुत लंबा चौड़ा था। उसमें घूमकर फिर वहाँ पर आए जहाँ पर केशव टेंट में बैठा था। हाथी से उतरकर कबीर जी तंबू में पहुँचे तो अपने आप एक सुंदर पलंग आ गया। उसके ऊपर एक गद्दा बिछ गया, ऊपर गलीचे बिछ गए जिसके झालरों में हीरे पन्ने लाल लगे थे। टेंट को ऊपर कर दिया गया जो दो तरफ से बंद था। खाना खाने के पश्चात सब दर्शनार्थ वहां आने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने उन परमात्मा के लिए घर त्याग कर आश्रमों में रहने वालों तथा अन्य गृहस्थ व्यक्तियों और ब्राह्मणों को आपस में अर्थात केशव तथा कबीर जी ने आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर करके सत्य ज्ञान समझाया। चौपड़ के बाजार फिर कर आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति क्या क्या कहूँ विलास। पाट पटम्बर बस गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी डाये मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माई मिलाप, गरीबदास 8 पैर लग गोष्ठी निजगर गाप। केसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीबदास के सो कहे आड़ चाम का फंद। सुन कबीर सुर वेद हूँ के सो कष्ट करंत, गरीबदास गंदे मनुष्य मेला आन भरंत। बिष्टा जिन के देह में मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जिन सिर यम की घात। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहनी तुम्हार, गरीबदास के सो कहे छोड़िए गंदा संसार। नरक भरे तिस उदर है रुदर भरी सब देह, गरीबदास के सो कहे या मनुष्य मुखे है। राम नाम कैसे भोर नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। दम बिन दे ही सही नहीं जमी आसमान, गरीबदास के सो कहे जहाँ रहन स्थान। हीरे पीले मोती जहाँ हीरे बदन सफेद, गरीबदास के सो कहे सुनो देश का भेद। लाल श्याम जहाँ रतन है नहीं भौतिक आकार, गरीबदास के सो कहे चल कबीर परिवार। सुन के सो अब वंदना कह कबीर संदेश,
गरीबदास लोक में है हमारा प्रवेश। आड चाम की देही में दूध रतन सरवंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। तन दूधी को पाड़ कर जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में आड चाम और गूद। हमरे ही हुनियारे है अमरा सिरजनहार, गरीबदास विधि भेद सुन कुल मुक्ति द्वार। युग 70 हम ज्ञान दिया जीवन समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे दरे कबीरा भेख। 70 युग सेवन किए किन न बुझी बात, गरीबदास मैं समझात हूँ मोहे लगावे लात। कल्प कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास घर घर से जा मार मार के मार। हमारी जात अपूर्वी पूरब रहनी हमारे, गरीबदास कैसे जोड़े पश्चिम के कतार। हम हैं ठेठ पूरब के उतरे औगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं मिलती साट। हम पूरब के पूर्वी उत्तर देश उतरंत, गरीबदास जीव दक्षिण के योनि संग चलंत। जिन्हों हमारी सीख ली काटू जरा मण जंजीर, गरीबदास के सो सुने ऐसे कहे कबीर। फिर बाजी विद न रचे वह नी जीव अवंत, गरीबदास सत्यलोक में अमर पटा पावंत। अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंड, गरीबदास मैं क्या करूं काल करत जीव खंड। किलों काल निकंद हूँ जीव विध्वंस नहीं होए, गरीबदास दुल्ला कहे शब्द न बूझे कोए। मनुष्य जीव क्या बात है पशु पक्षी परवाने, गरीबदास दुल्ला कहे करहूँ हंस अमान। मैं बंजारा आदि का यही हमारी साट, गरीबदास जी अबे करूं बोर न आवे बाट। एक गाड्डा एक जलाइए यानी मोए सुहाए, गरीबदास सतलोक में देवों जीव पहुँचाए। सोन कबीर के शोक है जो कुछ करो सो कीन, गरीबदास मुख्तार तुम ही दीन वे दीन। सुन सतगुर तो से कहूँ तुम हो दीन दयाल, गरीबदास आदीन में तुम साहिब अब्दाल। अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारत लगे नेवार, गरीबदास के सो कहे तुम ही दारमदार। तुम ही दारमदार हो यहाँ कल्प नहीं इंच, गरीबदास के सो कहे सब तुमरे ही परपंच। के सो चले सौदाम को 9 लाख बोली लीन, गरीबदास बंधन किया बाजत है सुरबीन। के सो और कबीर जित मिलत बेता एक, दास गरीब कबीर हरि दरते नाना भेख। बंजारे और बैल सब लाए थे भरमाल, गरीबदास सतलोक को चले गए तत्काल। आवत जाते ना लेखे कौन नाम प्रकाश, गरीबदास बूझ है कहाँ गए हरिदास। हरि में हरि के दास है दासन के हरि पास, गरीबदास पद अगम गति सात की उदास। चलो सिकंदर बादशाह क्यों व्यर्था वक्त गमाए, गरीबदास उस पीर के तन मन लगी भाए। जेता शहर कबीर का हमरे बहुत अनेक, गरीबदास सिख तक के लगी जुबान नेक। गूंगा भया बोले नहीं जवाब जुबान, गरीबदास मारा पड़ा बिन ही करो कमान। एता दोष दरे कहा दग्ध जमी आसमान, गरीबदास गूंगा भया बहरा हुआ कान। 8 पहर यानी 24 घंटे तक सत्संग करके उनका अज्ञान दूर किया। कई लाख साधुओं ने दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। विरोधियों ने तो परमेश्वर का बुरा करने की कोशिश की, परंतु परमात्मा को इकट्ठे करे कराए भक्त मिल गए अपना ज्ञान सुनाने के लिए। उन भक्तों को सतलोक से आया हुआ उत्तम भोजन कराया, जिसके खाने से अच्छे विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने परमेश्वर का तत्व ज्ञान समझा।
दीक्षा ली तथा कबीर जी ने उन्हें वर्षों का खर्चा भी दक्षिणा रूप में दे दिया। सब भंडारा पूरा करके सर्व सामान समेट कर बैलों पर रखकर जो सेवक आए थे वे चल पड़े। तब सिकंदर लोधी, शेख तकी, कबीर जी, केशव जी तथा राजा के कई अंगरक्षक भी खड़े थे। अंगरक्षक ने आवाज लगाई, बैल धरती से 6 इंच ऊपर चल रहे हैं, पृथ्वी पर पैर नहीं रख रहे। यह लीला देखकर सब हैरान थे। फिर कुछ देर बाद देखा तो आसपास और दूर तक न बैल दिखाई दिए और न बंजारे सेवक। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे कबीर जी, बंजारे और बैल कहाँ गए? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि जिस परमात्मा के लोग से आए थे उसी में चले गए। उसी समय केशव वाला स्वरूप देखते ही देखते कबीर जी के शरीर में समा गया। सिकंदर राजा ने कहा, हे अल्लाहु अकबर, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह सब आप कर रहे हो, अपने आप को छिपाए हुए हो। शेख तकी तो जल भुन रहा था, कहने लगा कि ऐसे भंडारे तो हम मने को कर दे। यह तो महोछा सा किया है, हम तो जग जोनार कर देते। महोछा कहते हैं वह धर्म अनुष्ठान जो किसी पुरोहित द्वारा पितृदोष मिटाने के लिए थोपा गया हो। उसमें व्यक्ति बताए गए नग मन मारकर सस्ती कीमत के लाकर पूरे करता है, हाथ सिकोड़ कर लंगर लगाता है। जिसके घर कई वर्षों के बाद संतान उत्पन्न होती है तो दिल खोल कर खर्च करता है, भंडारा करता है तो खुले हाथों से। संत गरीबदास जी ने उस भंडारे के विषय में जिसकी जैसी विचारधारा थी यह बताई। गरीब कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करया करें गाड़ी काटे ओछा। भावार्थ है कि जो भले पुरुष थे वे तो बड़ाई कर रहे थे कि जग जो नार करी है। जो विरोधी थे वो ईर्ष्यावश कह रहे थे कि क्या खाक भंडारा किया है, यह तो महोछा सा किया है। जब शेख तकी ने ये वचन कहे तो वह गूंगा तथा बहरा हो गया और शेष जीवन पशु की तरह जिया। अन्य के लिए उदाहरण बना कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करना अपराध होता है और उसका भयंकर फल भोगना पड़ता है। दर्शकों, इस तरह कबीर जी ने अपनी अद्भुत लीलाओं से यह सिद्ध कर दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। वे किसी के मारे नहीं मर सकते क्योंकि वे अविनाशी हैं। न उन्हें कोई बदनाम कर सकता क्योंकि वे समर्थ हैं। वे सर्व ब्रह्मांडों का धारण पोषण करते हैं। दर्शकों, कबीर की वाणी न सिर्फ शब्द थी बल्कि एक क्रांति थी। उन्होंने न धर्म बदला न तलवार उठाई, बस सत्य का दीप जलाया जो सदियों तक रोशन रहा। शेख तकी का गुरूर टूटा पर उसकी आंखें न खुली। शेख तकी का अहंकार और ईर्ष्या उसे सत्य से दूर करती चली गई। परमेश्वर कबीर ने बार बार उसे अवसर दिए, उसे सत्य का मार्ग दिखाया, लेकिन शेख तकी अपने अंधकार में ही लिप्त रहा। उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि जिस परम सत्ता को वह चुनौती दे रहा था वह स्वयं अल्लाह है। लेकिन हजारों दिलों में कबीर का संदेश गूंज उठा। न हिंदू न मुसलमान, बस इंसानियत का एक रास्ता। उनके उपदेशों ने काशी से दिल्ली तक और दिल्ली से सारे जहां तक सत्य की गंगा बहा दी। कबीर साहिब की महिमा और उनके चमत्कार दूर दूर तक फैलते रहे। आम जनता से लेकर बड़े बड़े शासक तक सभी ने उनकी शक्ति और उनके ज्ञान को नमन किया। उन्होंने न केवल बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जीवन दिया, बल्कि धर्म के नाम पर फैले पाखंड और अत्याचार को भी समाप्त किया। कबीर परमेश्वर ने दिखाया कि सत्य को न जंजीरें बांध सकती हैं, न मृत्यु डरा सकती है। कबीर साहिब ने समाज को एक ऐसा मार्ग दिखाया जहां प्रेम, समानता और सत्य सर्वोपरि थे। उनकी वाणी ने युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरित किया और आज भी उनके संदेश हमें सही राह दिखाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,
कबीर की वाणी हर उस दिल में गूंजती है जो सत्य की खोज में है। वो न सिर्फ एक संत थे, वो थे सतलोक के संदेश वाहक। वो थे स्वयं परमेश्वर, जिन्होंने अपनी वाणी और अपने चमत्कारों से यह सिद्ध किया कि ईश्वर की शक्ति सर्वव्यापी है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। और आज कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज भी समाज को ऐसा ही मार्ग दिखा रहे हैं, जहां प्रेम, समानता और सत्य सर्वोपरि है। उनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के मार्ग को अनुसरण करते हुए धार्मिक पाखंडों, जात पात, धार्मिक भेदभाव को तत्व ज्ञान से समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह करीब 600 वर्ष पहले कर्मकांडी ब्राह्मणों और काजियों ने आवाम को गुमराह कर कबीर साहिब के ऊपर अनेक सितम ढाए थे, जिसे अभी आपने वीडियो में देखा, ठीक उसी तरह आज के नकली धर्मगुरुओं द्वारा संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को रोकने का नाकाम प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज को सन 1995 से आज तक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में कबीर साहिब ने स्वयं भी कहा है, जो मम संत सत्य उपदेश दृढ़ावे, बाकी संग सब राड बढ़ावे, या सब संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो सेवरणी। जिस तरह कबीर साहिब के तत्व ज्ञान को ये नकली धर्मगुरु 600 वर्ष पहले नहीं रोक सके थे, आज उसी तरह कबीर साहिब के अवतार संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को भी ये नकली धर्मगुरु नहीं रोक सकते, क्योंकि सत्य को कुछ समय छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का सूरज दुनिया जहां में बहुत तेजी से फैल रहा है, उन्होंने ही कबीर साहिब के छुपा दिए गए इतिहास को सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करते हुए उजागर किया है। अतः आप सभी से निवेदन है कि कबीर साहिब के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज को पहचाने, उनके तत्व ज्ञान को सुने तथा उनसे आदि सनातनी शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त करके अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इनसे मिलिए, ये हैं राम मेहर जी, जो सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने 22 साल तक हंसा देश पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की और ये कई साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी रहे, लेकिन फिर भी इनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा समाप्त नहीं हुई। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। फिर एक दिन इन्हें जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली, तब इनका शारीरिक और मानसिक रोग तो समाप्त हुआ ही, साथ में इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। इनका जीवन इस कदर बदल गया जिसकी कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या हुआ जो इनका जीवन पूरी तरह बदल गया? आइए जानते हैं राम मेहर जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम मेहरदास सर। राम मेहर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मुहाना जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये जी सितंबर का महीना 2017 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हंसा देश में 22 साल गया जी, और उसके नियम के अनुसार सत्संग में जाता था, पर वहाँ जाने के बाद मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। मैं तंग बहुत था। फिर उसके बाद मैं 2 साल ओम शांति में गया जी। वहाँ भी कुछ थोड़ा जानकारी तो मिली, पर वहाँ भी मेरे को शांति नहीं मिली। शरीर में रोग लग गए, घर में कलहरा करता, दुख बहुत भरा, और उसके बाद भी हम बहुत दुखी थे। फिर परिवार वाले, मेरी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। कहीं सैना के पास जाती, कहीं
कोई माता का आज माता का चुराहा धोखना, फलाना धोखना, आज ये है, कहीं दलिया कहीं चावल, बस कोई ऐसा चुराहा नहीं छोड़ा कि जाओ ना चौल रखे हो ना दलिया रखा हो। तो बहुत ज़्यादा तंग थे और शरीरों में सब सारे परिवार में दुख रोग लग गए थे, छोटे बच्चे को भी रोग लग गए थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक हमारा रिश्तेदार है जी, मेहर सिंह भगत है जवारा से, वो हमें बार बार प्रेरित करता था कि आप एक बार परमात्मा आए हुए हैं और संत रामपाल जी की शरण में आओ और एक बार आओ, उसके ज्ञान में आके उसकी भक्ति करके देखो, आपको लाभ मिले तो रुक जाइयो, नहीं तो आप फिर बेशक पीछे हट जाइयो। तो हम गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी बहुत लाभ हुए हैं जी। पहले तो जो शरीरों में रोग लगे हुए थे हमें घर में, वो सब के ठीक होते आगे जी। प्रथम नाम जो हमने लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, महीने के अंदर अंदर 1.5 महीने के अंदर अंदर हमको सबको आराम मिलता चलेगा। छोटे बच्चों को नुमनिया था जी, जो कि डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था इसकी पूरी ज़िंदगी नुमनिया रहेगा। जैसे मौसम बदलता था, करसा गर्मी बनती थी, सर्दी बनती थी, तो उसको उस तुरंत नुमनिया होता रहता था जी। और चर्म रोग तीनों को लग गया था, मेरी माँ को भी, मेरे को भी और मेरी भगतमती को भी। और उंगली तो पूरा हाथ, दोनों हाथ इसके वहाँ तक मतलब बिल्कुल गल गए थे जी। होम्योपैथिक की दवाई सरदार हमारा सोनीपत में ज़िले में बहुत ही अच्छा डॉक्टर मानते हैं उसको, उससे दवाई खानपुर दवाई रोहतक तक गए हम जी, कोई इलाज नहीं। थोड़ा इतना आराम जरूर मिलता कि इतना दवाई खाते थोड़ा आराम होता। कोई भी काम करती, पानी या बर्तन मानती, उसी टाइम फिर उसको फिर वही स्थिति हो जाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जी। परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। गुरु जी ने जो जाप दिया वो जाप करते हैं और उससे हमें पूरा लाभ मिल गया जी। और जी घर में जो कलेश रहा करता, मैं हुक्का बीड़ी पी लेता था जी, कभी कभार दारू पी लेता था जी, वो अपने आप पीछे हट गया। मेरी माँ हुक्की पिया करती, बहुत ज़्यादा पिया करती, वो भी अपने आप पीछे हट गई। हमें हुक्के नशे से तो बहुत ही मतलब अब गलैन आने लग गई बहुत। जो अगर दूसरा पीता है तो हमें सर में दर्द हो जाता है जी। अब हम नशे के लोग नहीं जी। जैसे मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मैं कई बार डॉक्टर से दिखाया, खानपुर भी दिखाया, तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो गैस एसिड बनता है वो आपको हार्ट पर प्रेशर डालता है, इसलिए आपको छाती में दर्द है और इसको आपने निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, आराम मिल जाएगा। कहीं आराम नहीं मिला जी। मैंने खानपुर से भी दवाई ली और देसी दवाई भी खाई, कोई आराम नहीं मिला जी हमें। फिर परमात्मा की शरण में आने पर मेरे को छाती में आराम मिल गया जी, तुरंत आल लगड़ कोई छाती में दर्द नहीं है जी। अजी ये हमारे गांव में, और वो उसके पेट में तकलीफ थी और वो दवाई पहले ही लेता था। एक वैद्य है जी गांव, ये गुहांड लगता है फुरखास गांव में, उसके पास जाता था। एक दिन उसने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, बाइक पर चलना है। माँ चलो ठीक है। तो मैं साथ में चला गया वहाँ पे। तो उसने मेरी भी नाड़ी देख ली, बोला आपको पेट में ये गैस बनती है, आपको ये तकलीफ़ है। और तो मेरे को कहते कहते उसने मेरे से दवाई बांध दी अपने आप। मैंने वो घर पे लिया तो उन्होंने बुआसर की दवाई दे दी मेरे को। तो हालांकि मेरे को बुआसर नहीं थी, थोड़ी घनी खुजा वगैरह मिटती थी, इसलिए मैं भी फिर थोड़ा हाल ले आया। मगर चलो ठीक हो जाएगी। उसने बहुत ज़्यादा बढ़ाई करी कि आपकी जड़ तो चली जाएगी, ये है। तो मैं लेके आ गया। तो मैंने जैसे ही शुरू करी तो मेरे को बुआसर, असल में बुआसर बन गई थी, कभी मेरे को बुआसर नहीं हुई, और मेरे को घाव बन गया गुदा के अंदर और खून आने लग गया। मैं डरता था कहीं अब दर्द होएगा। तो एक दिन मेरे गांव में 3-4 दिन की बात हुई थी। मेरे गांव में अभी ये इस महीने में शनिवार का था, पुस्तक सेवा थी। तो सभी भगत आए हुए थे, मैं भी पुस्तक सेवा करी मैंने भी। और पुस्तक सेवा करने के बाद 2 बजे तक पुस्तक सेवा हुई मेरे गाँव में। तो सायंकाल को जब विश्वास हुआ घूमने का, मैं तो घूमने के लिए बैठा तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि तू फंड कर रहा था और मेरे को न तो दर्द और न खून आया, कुछ नहीं ऐसा हुआ। परमात्मा ने दया कर दी उसी टाइम पुस्तक सेवा होने के बाद, मालिक ने बड़ी दया करी। और जी मेरे को एक माइग्रेन भी था जो आधे सर का दर्द था बहुत ज़्यादा, उसने 17 साल हो गए थे जी मेरे पास। मनसा देश में था, वहाँ जी भी मेरे को सर में दर्द था। ओम शांति में जाता था, वहाँ भी मेरे को सर में दर्द था। यहाँ आने के बाद मेरा सर का दर्द जो माइग्रेन बोलते थे डॉक्टर, मैं खानपुर PGI में भी गया था इसके लिए,
उन्होंने बोल दिया था आपको ये 60 साल तक रहेगा, जब तक आपका ये दिमाग ज़्यादा तेज़ी पकड़ता है ना, तो आपको 60 साल तक ये आधा शिशि रोग भी बोलते हैं, माइग्रेन भी वगैरह कहते हैं, आपको रहेगा, ये गोली लेने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। तो परमात्मा की शरण में आने के पास, संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में आने के बाद ये भी मेरा अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। मेरी जो भगतमती है उसको चर्म रोग हुआ था जी, हाथा में, मैं पहले भी बताऊं था, उसको मैंने कई जगह होम्योपैथिक दवाई बहुत पैसे लगाए, तो उसका चर्म रोग कहीं नहीं ठीक हो रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद उसने भक्ति की और उसका आज बिल्कुल चर्म रोग नहीं है। मेरी माँ के पैर बिल्कुल नीचे से गल गए थे, डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको शुगर हो गया है और पैर कटने की नौबत आ गई थी, मतलब ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे, ऐसे तो इसको कहीं दिखाओ। फिर मैंने कई जगह उसको दवाई सोनपत सरदार जी से भी दवाई, तो उसको आराम नहीं मिल रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद मेरी माँ भी आज बिल्कुल ठीक है जी, निशान तक भी नहीं छोड़े परमात्मा ने। बच्ची मेरी लड़की है 13 साल की होगी जी वो, और उसको दिमाग की दौरा पड़ने लग गया था जी, और सभी पड़ोस में ये कहने लगे थे कि आपकी लड़की को दिमाग की दौरा पड़ गया, इसको दिखाओ। मैंने सीधा जी रोहतक PGI में ले गया और परमात्मा की शरण में आए हुए थे, उसकी अरदास लगवाई, मालिक दया करियो परमात्मा। संत गुरु रामपाल जी के आदेश आए थे कि परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा भजन करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको PGI में ले गया, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था इसको पूरी ज़िंदगी दिमाग की दौरा रहेगा। और फिर मैं नाम दाम केंद्र है जी रोहतक, वहाँ पे गया और भक्तों के आगे ये समस्या रखी। भक्तों ने फिर परमात्मा के वो पत्र लिखा मालिक के चरणों में, और पत्र से फिर आदेश आया अगले दिन, वहीं पे नाम दाम केंद्र पे थे हम। पत्र से आदेश आया परमात्मा का कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो। परमात्मा की ऐसी दया हुई, 3 दिन में वो बच्ची बिल्कुल ठीक होगी, भक्ति करते रहे और ठीक होगी वो बच्ची। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भगत समाज है, जो भी परमात्मा को मानते हैं, सच्चे दिल से एक बार परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की किताब पुस्तक जो है वो पढ़ें, सत्संग सुने, उसकी वाणी सुने, उनको एक बार देखो क्या कह रहे हैं वो समझो। कि जो कहते हैं मन, ये जो अपने आप जो भक्ति करते हैं, जिन्हें अपने विचार से ये कहीं कहीं ठेका ठा रहे, इतने पंथ चल रहे हैं, इनमें सब मन गणंग बातें हैं। जो सच्ची भक्ति होती है, जो सच्चा प्रेम परमात्मा का होता है, वो हमें सुख देगा, दुख नहीं देगा। अच्छा, सच्ची भक्ति जो करता है, जो सच्चे मंत्रों से जाप करता है, परमात्मा तो तुरंत अड़ लेता है। फिर परमात्मा उन और पंथों में जाते हैं, उन पंथों में लाभ नहीं हो रहा, क्यों वहाँ पे रुके हुए हैं? एक बार नुका खोजी प्यारा है, परमात्मा तो खोजी प्यारा है, खोजी तो बनो, कम से कम खोजी बनो, जानकारी लो। कोई चीज़ कहीं से कुछ मिलती है तो आदमी कहीं न कहीं दूर से दूर जाता है, भाड़ा लगाता है, पैदल चलता है अपनी चीज़ लेने के लिए। अगर भगत हो तो परमात्मा को चाहने वाले हो तो परमात्मा एक बार संत गुरु रामपाल जी की पुस्तक पढ़ें, और टीवी पे चैनल जो आता है, इन पे सत्संग आता है, वो सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के जो नाम दाम केंद्र खुले हैं, हर ज़िले में खुले हुए हैं, और जो भी भगत इस सत्संग लेना चाहता है, नाम दाम लेना चाहता है, आपने जैसे आप आजकल मोबाइल पे हैं, मोबाइल पे भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, कहीं भी अपना जो नाम दाम नज़दीक है, ज़िला है, उस पे आप नंबर नोट कर सकते हैं और उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। आपकी पुस्तक भी घर पे आएगी और आपका जो नाम दाम केंद्र नज़दीक पड़ता है, आपको पूरा एड्रेस दिया जाएगा। सर, पहले आपने बताया कि आप हंसादेश जी के पास आपने भक्ति की, वहाँ से नाम दीक्षा ली, फिर आप ओम शांति वालों के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, क्या कारण है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? जी, जो चीज़ हमें चाहिए है उसके लिए हमने कभी झिझक नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई हमने हमारी पर्सनल कोई दुकान है या डॉक्टर है, अगर हमारा वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है या हमारी कोई दुकान से चीज़ नहीं मिल रही है तो हम क्यों बैठेंगे वहाँ पे? हम अपनी दुकान बदलो या डॉक्टर को बदलो, ये चीज़ हमें नहीं देखनी, हमने लाभ लेना है। फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य योनि मिली है ये भक्ति के लिए मिली है। समझने की बात तो यही है कि मनुष्य योनि भजन भक्ति के लिए मिली है, यहाँ से पार होने के लिए। तो इसलिए गुरु बदलने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, न डरना चाहिए। जो संत पूर्ण होते हैं वो सब कुछ हड़ लेते हैं, डरना नहीं कभी भी चाहिए। परमात्मा की शरण में आओ और भजन भक्ति करो।
धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।